ये थ्योरम चेक करना जो एनसीईआरटी पे थ्योरम 5 करके लिखी है, NPR इक्वल्स टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ये थ्योरम डिस्कस की थी आपके साथ। NPR इक्वल्स टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल का क्या मतलब कि NPR का क्या फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस लिखते थे, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये आर फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई है n के साथ, एलसीआर के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा, इसके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एनसीआर। तो यहीं से एनसीआर का फॉर्मूला बना था, एन फैक्टोरियल डिवाइड में क्या, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया आपको? मतलब एक फॉर्मूला ये है, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे इस तरफ ले लो 5C2 ले लो और इधर ले लो 5C 5 - 2, है ना? समझ रहे हो कुछ? 5C आर यस सर। N5 है, R2 है, तो यहाँ पे n लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, n माइनस आर, मतलब 5 - 2। तो 5 को सॉल्व करो, न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइड में क्या करेंगे, 5 - 2 फैक्टोरियल एक लिखेंगे और इंटू ये 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, और इधर पहले इसको लिख लो 5C 5 - 2 कितना 3, न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 - 2 कितना 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इधर न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 - 3 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ रहा है 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इधर 5 फैक्टोरियल 5 - 3 कितना 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसल, 3 फैक्टोरियल से ये 3 कैंसल, 2 से 2, तो देखो 1 और 1 इक्वल आ रहा है। मतलब मेरा समझाने का यहाँ पे फन ये है कि कभी भी आपको इधर दिखे एनसीआर और यहाँ पे दिखे एनसी और n माइनस आर, मतलब न्यूमरेटर में n n सेम है और n माइनस आर यहाँ पे है, तो ये दोनों सेम होंगे। दिमाग में रहेगा? बोलो, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। सर। अब थ्योरम 6 जो एनसीईआरटी पे गिवन है इसको चेक करते हैं। थ्योरम 6 क्या है, एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 सी आर। इसको भी एज ए थ्योरम का रिजल्ट याद कर लो। समझ रहे हो, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 सी आर। देखो ये क्योंकि मल्टीपल चॉइस वगैरह में काम आ सकती है तो इसको दिमाग में रखना। अब क्या है, मतलब इसका प्रूफ भी है, प्रूफ हमारे काम का नहीं है इस लेवल पे। आप ले लो, जैसे मान लो n को 6 ले लो और r आप 3 ले लो, इससे वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे n आ गया 6C, r की जगह पे 3 प्लस यहाँ पे n ले लो 6, यहाँ पे r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। इसका आंसर क्या होगा, n प्लस 1, n कितना था 6, तो 6 प्लस 1 C r कितना था r3 था। मतलब 6C3 को सॉल्व करो, क्या आएगा न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 3 कितना 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल प्लस न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कितना 6 माइनस 3 माइनस 1 कितना। ये पहले एक स्टेप में इधर बढ़ा लेता हूँ क्योंकि गलती लग जाएगी आपको। 6C 3 माइनस 1 कितना 2, अब 6 प्लस 1 कितना 7C3। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 2 कितना 4 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 2 फैक्टोरियल। पता चल रहा है, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ अब। एनसीआर का फॉर्मूला याद यस होना सर। चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर में 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 7 माइनस 4 और 3 4 फैक्टोरियल इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, है ना? तो इधर चेक करना, यहाँ पे आ रहा है 6 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना 3 3, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना 4 फैक्टोरियल। इसको भी मैं 3 फैक्टोरियल पे लेके जाऊंगा क्योंकि 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को ओपन करो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
अब जो जो सेम है वो कैंसिल कर दो। 6 फैक्टोरियल प्लस के इधर भी आ रहा है, प्लस के इधर भी आ रहा है, और इक्वल्स टू के इधर भी आ रहा है। प्लस के नीचे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, प्लस के नीचे 3 फैक्टोरियल है, इधर डिवाइड में 3 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है 1/3 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लो, प्लस ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, इंटू यहाँ पे बचा 2 फैक्टोरियल, ऊपर बचा 7 डिवाइड में 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को ओपन करो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये सारा कैंसिल। लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3 बचा, प्लस यहाँ पे बचा 1/4 बचा, इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 7 ध्यान से देखना इधर, 7/4 3 12 बच रहा है। मेरे को नहीं पता आंसर क्या आना है, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करवाने के लिए, बाद में बताऊंगा यूज क्या है इसका। अब बीच में प्लस है तो 4 1 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 डिवाइड में 4 3 जा 12, इधर भी 7/12। अब चाहो तो कैंसिल कर दो, 12 से 12 4 + 3 न्यूमरेटर में 7, इधर भी 7। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, इक्वल। आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये काम करना है, ये काम नहीं करना। इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लो अगर करना है तो। मेन काम है इसका, इसको बताता हूँ यूज कैसे करना, लेकिन मैं आपको ये वेरीफाई करवा रहा था। एक तो प्रूफ इसका आ जाएगा ना इसी तरीके से, एनसीआर वाला, वो हमारे काम का नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये बनेगा। चेक कर लो, इसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। जो हमने अभी किया ये काम नहीं करना। देखो कभी भी आपको ऐसे दिया, मान लो 7C5 प्लस 7C4, 7C5 है प्लस 7C, यहाँ से एक कम है ना, ये आ गया R, ये आ गया R-1। जो टर्म यहाँ, जो नंबर यहाँ पे है वही ऊपर होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पे है उससे एक कम यहाँ पे होना चाहिए। अगर वो पूछे डायरेक्ट इसका आंसर बताओ, जैसे मैं मल्टीपल चॉइस कर रहा हूँ, तो 7C5 प्लस 7C4, मैं क्या करूंगा डायरेक्ट, एन कितना था 7, तो यहाँ पे 7 + 1 8 लिखूंगा सी, और जो आर था, आर कितना था, आर होता है पहले वाली टर्म, ये आर होती है, ये R-1, तो ये 5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 8 - 5 कितना, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, 8 × 7 × 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई ये 5 फैक्टोरियल, इस 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 3 2 = 6, ये 6 कैंसिल, 8 × 7 करोगे तो 56 आंसर आ जाएगा। मतलब ये हमें जो 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है, ये एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, NCR, ये NC ये R, फिर यहाँ पे प्लस होना चाहिए और NCR-1 होना चाहिए। N मतलब यही टर्म सेम, और इससे एक कम होनी चाहिए, जैसे ये 5 था, ये 5 - 1 4, तो डायरेक्ट हम N+1 कर देंगे। N 7 था, +1 C और R होगा जो पहली वाली टर्म है 5। ऐसे कुछ समझ में आया। यस सर। Yes, sir. करना सिर्फ यही था जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सिर्फ यही काम करना था, और थ्योरम ये थी।